जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैकेज के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पैकेज 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्री डिफाइंड, सेकंड होता है यूज़र डिफाइंड। अगर आपको नहीं पता है पैकेज क्या होता है, प्री डिफाइंड पैकेज क्या होता है, तो हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर को देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको यूज़र डिफाइंड पैकेज के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और प्रोग्राम के ज़रिए इसे हम प्रूव करके भी देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेज के बारे में। व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड पैकेज? द पैकेज विच आर क्रिएटेड बाय जावा प्रोग्रामर और यूज़र फॉर देयर ओन यूज़, या फिर पर्सनल यूज़ भी बोल सकते हैं, आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड पैकेज। अगर मान लीजिए हम तो एक प्रोग्रामर है, हमें एक यूज़र भी आप बोल सकते हैं। अगर हम पैकेज बना रहे हैं, खुद का पैकेज बना रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पैकेज को हम कहेंगे यूज़र डिफाइंड पैकेज। तो यूज़र डिफाइंड पैकेज बनेगा कैसे? सिंटैक्स यहाँ पे देखो बड़ा ही सिंपल सा है। सबसे पहले आपको पैकेज लिखना है। पैकेज एक कीवर्ड है जावा में। उसके बाद पैकेज नेम। तो यहाँ पे पैकेज नेम में आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हम यूज़र डिफाइंड पैकेज बना रहे, अपना खुद का पैकेज बना रहे। उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है और आपको कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये बन जाएगा हमारा यूज़र डिफाइंड पैकेज। लेकिन आपको पैकेज बनाने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशन को ज़रूर जानना चाहिए। पैकेज स्टेटमेंट मस्ट बी फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। ये जो सिंटैक्स है ना पैकेज बनाने का, ये आपके प्रोग्राम के एकदम पहले लाइन में होना चाहिए। रूल नंबर 1। सेकेंड क्या है? द वे ऑफ कंपाइलेशन ऑफ दीज क्लासेस वुड बी डिफरेंट। पैकेज में जो भी क्लासेस होते हैं उन्हें कंपाइल करने का प्रोसेस अलग होता है। जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट, फिर से स्पेस आपको देना है, क्लास नेम डॉट जावा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तभी आपका पैकेज का प्रोग्राम कंपाइल होगा। और जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा पैकेज के नेम से, और उसी फोल्डर के अंदर हमारा डॉट क्लास फाइल अवेलेबल रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं पैकेज मेंबर एक्सेसिबिलिटी, मतलब पैकेज में जो भी मेंबर होगा उसे कहाँ तक एक्सेसिबिलिटी करने की परमिशन होती है। तो सबसे पहले मेंबर को हम 4 तरीके से बना सकते हैं: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। यही 4 मेंबर होंगे जो हम बनाएंगे। तो अगर मान लो कोई मेंबर प्राइवेट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विद इन क्लास एक्सेसिबल होगा, उस क्लास के बाहर वो और कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा। जिस क्लास में प्राइवेट मेंबर होता है उसे हम केवल उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट सेम पैकेज का अदर क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकता। जब सेम पैकेज का अदर क्लास एक्सेस नहीं कर सकता तो पैकेज के बाहर एक्सेस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का हम पैकेज में एक्सेसिबिलिटी आपको प्रूव करके देते हैं, जो मैंने यहाँ पे कहा है। प्रोग्राम बनाने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास आ गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। तो मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे इसे सेव कर रहा हूँ न्यू फोल्डर के अंदर। तो हम किस नेम से सेव करेंगे? क्लास का नेम हम रखेंगे a.java, हमारा एक्सटेंशन होगा। ठीक है, हमने डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर के अंदर a.java नाम से अपने इस प्रोग्राम को सेव करा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक पैकेज बना रहे हैं। तो पैकेज कीवर्ड हम यूज़ करेंगे और पैकेज का एक नेम हम ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया अखिलेश। ठीक है, अभी इस पैकेज अखिलेश के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे ए नाम का, और इस क्लास के अंदर हम एक मेंबर बना रहे हैं मेथड प्राइवेट वॉइड। मेथड का नेम है शो। ठीक है, ये क्या करेगा, किसी भी एक मैसेज को डिस्प्ले करने का काम करेगा। हम एक एक पॉइंट आपको प्रूव करके देंगे, बस आपको हमारा प्रोग्राम समझना है। यहाँ पे मैसेज क्या होगा, लर्न कोडिंग, हमने मैसेज यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये हमारा मैसेज है। ये हमारा मेंबर मेथड जो प्राइवेट है, ये क्लास ए का मेंबर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे एक्सेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेन मेथड बनाएंगे और यहाँ पे क्लास ए का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा मेथड को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक मेथड है। तो आर डॉट अगर हम शो लिखते हैं तो अभी आपको क्या लगता है, हमारा शो मेथड एक्सेस होगा, वो कॉल होगा। चलिए देखते हैं। प्रोग्राम को हमने सेव करा। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ प्रोग्राम हमारा कहाँ सेव हुआ है। न्यू फोल्डर के अंदर देखो यहाँ पे a.java नाम का जावा फाइल है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही यहाँ पे है।
अब हम चल रहे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। तो पैकेज का प्रोग्राम आप देखो, प्रोग्राम में हमने एक पैकेज अखिलेश बनाया है, उसके अंदर ये क्लास ए है। तो पैकेज का प्रोग्राम को कंपाइल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तरीका क्या है, जावा सी स्पेस -d स्पेस डॉट फिर से स्पेस क्लास का नेम ए डॉट जावा। हमने एंटर प्रेस करा। अभी देखिएगा हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। तो देखो ये कंपाइल हो गया, और मैंने क्या बोला था, जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा, पैकेज हमारा अखिलेश नेम से है। तो अभी देखिएगा न्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर के अंदर एक पैकेज नेम से अखिलेश नाम से एक फोल्डर बना है, और इस फोल्डर के अंदर हमारा ए डॉट क्लास फाइल है। ठीक है, मतलब पैकेज का प्रोग्राम कंपाइल करने से पैकेज का नेम से एक फोल्डर बनता है, और उस फोल्डर के अंदर अपना ये डॉट क्लास फाइल होता है। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है आपका। अभी चलिए प्रोग्राम को हम आपको रन करा के दिखाते हैं। रन कराने का सिंपल तरीका है जावा, उसके बाद हमारा क्लास ए है। तो क्लास ए किस पैकेज का हिस्सा है, क्लास ए अखिलेश पैकेज का हिस्सा है। अखिलेश डॉट क्लास नेम, उसके बाद आपको एंटर मारना है। तो देखो यहाँ पे हमारा मैसेज आ चुका है लर्न कोडिंग। इसका मतलब हमारा ये जो मेथड प्राइवेट था, इसको हम अपने क्लास ए के अंदर एक्सेस कर पा रहे, क्लास ए खुद एक्सेस कर पा रहा, मतलब विद इन क्लास एक्सेसिबल है। लेकिन अगर इसी काम को हम एक अलग क्लास में करें, मान लो हमारे पैकेज अखिलेश के अंदर 2 क्लास है, हमने एक और क्लास बनाया बी। ठीक है, और इस क्लास बी के अंदर हम क्या कर रहे, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे क्लास ए के प्राइवेट मेथड को क्लास बी के अंदर। तो अभी क्या एक्सेसिबल है, प्रोग्राम को हमने सेव करा, और अभी आपको हम फिर से रिजल्ट दिखाते हैं। कंपाइल करें तो अभी प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। जैसे ही ये कंपाइल होगा, यहाँ पे देखो लाइन नंबर 16 के लिए एरर बोल रहा, क्या बोल रहा, शो हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन ए आर डॉट शो। हमारा ये जो शो मेथड है क्लास ए में, ये प्राइवेट है। आप लाइन नंबर 16 में जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो अदर क्लास बी में, आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट मेंबर सेम पैकेज का दूसरा क्लास भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट मेंबर को सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकता है जिस क्लास का वो मेंबर है। तो आप देखो पैकेज अखिलेश का ही क्लास है क्लास बी, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहा खुद क्लास ए का मेंबर। तो यही होता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। सेकेंड मेंबर एक्सेसिबिलिटी होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मेंबर बनाने के लिए हमें किसी भी तरह का कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट मेंबर ही रहता है। तो डिफ़ॉल्ट मेंबर को विद इन क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, यानी जिस क्लास में इसे बनाएंगे वहाँ तो ये एक्सेसिबल होगा ही। साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारे पैकेज में 2 क्लासेस है, तो हमारे सेम पैकेज का दूसरा क्लास भी डिफ़ॉल्ट मेंबर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन पैकेज के बाहर सब क्लास एक्सेस नहीं कर सकता, और अदर पैकेज भी नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकता। तो चलिए डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को भी हम आपको प्रूव करके देते हैं। अभी हमें इस मेथड को डिफ़ॉल्ट मेंबर बनाने के लिए यहाँ से क्या करना होगा, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हम अगर हटा देते हैं तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड बन चुका है। और डिफ़ॉल्ट मेथड को विद इन क्लास, मतलब क्लास ए तो एक्सेस कर ही सकता है, सेम पैकेज का अदर क्लास बी भी एक्सेस कर सकता है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कि एक्सेसिबल है कि नहीं। हमने एंटर मारा, अभी प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है। अगर ये कंपाइल हो जाता है मतलब एक्सेसिबल है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करने के लिए जा रहे हैं। तो रन करने के लिए हमें यहाँ पे क्लास बी लिखना होगा। क्लास बी इसलिए हम आपको दिखाते हैं, न्यू फोल्डर के अंदर हम अखिलेश के अंदर अगर जाते हैं तो देखो बी डॉट क्लास नाम का हमारा डॉट क्लास फाइल बना है, क्योंकि मेन मेथड अभी क्लास बी के अंदर है, यहाँ पे मेन मेथड है। तो अभी रन हम करेंगे बी नाम से, क्योंकि क्लास बी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है मेंबर मेथड को। तो देखो क्लास बी ने एक्सेस कर लिया है, लर्न कोडिंग मैसेज आ चुका है, मतलब डिफ़ॉल्ट मेंबर को विद इन क्लास और सेम पैकेज का दूसरा क्लास यानी विद इन पैकेज भी एक्सेस कर सकते हैं हम। अगर इसी काम को हम क्लास ए के अंदर करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सेम पैकेज का क्लास बी एक्सेस कर पा रहा तो सेम पैकेज का क्लास ए क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो अभी हमने देखो यहाँ पे कंपाइल करा,
तो ये कंपाइल हो रहा हमारा प्रोग्राम। अब हम इसे रन करने जा रहे हैं क्लास ए के नाम से, ठीक है, क्योंकि क्लास ए में अभी मेन मेथड है, ए डॉट क्लास में हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो लर्न कोडिंग मैसेज फिर से आ चुका है। तो डिफ़ॉल्ट जो मेंबर होता है ना, उसे आप विद इन क्लास, जिस तरह से अभी हमने करके दिखाया, और विद इन पैकेज यानी जो अदर क्लास हम बनाए थे क्लास भी, यहाँ भी कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट मेंबर बनाने के लिए आपको इस तरह से डिफ़ॉल्ट कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हुआ हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। थर्ड होता है हमारा मेंबर बनाने का तरीका प्रोटेक्टेड। हम किसी भी मेंबर को प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं। हम प्रोटेक्टेड तब बनाते हैं जब हम चाहते हैं कि मेंबर वहीं तक एक्सेसिबल हो जहां तक हम चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी मेंबर प्रोटेक्टेड होगा तो वो विद इन क्लास एक्सेसिबल होगा, विद इन पैकेज भी एक्सेसिबल होगा। मतलब एक पैकेज में 2 क्लास है तो दोनों एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर को। आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास, इसका मतलब है ये है कि दूसरे पैकेज का सब क्लास भी प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। उसके बाद आउटसाइड पैकेज में हम एक्सेस नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड मेंबर को। तो चलिए इसका भी प्रोग्राम बना के हम आपको प्रूफ करके देते हैं इन 3 पॉइंट्स को। अब अगर हम इस मेथड को प्रोटेक्टेड बना दें जो क्लास ए के अंदर है, तो हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करना होगा। अब ये मेथड प्रोटेक्टेड है तो उसे क्लास ए तो एक्सेस करेगा ही, अखिलेश पैकेज का क्लास बी भी इस मेथड को एक्सेस करेगा। तो अभी क्लास बी ही एक्सेस करने की कोशिश कर रहा। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना के सबसे पहले इसका रिजल्ट दिखाते हैं, एक्सेस कर पा रहा कि नहीं। यहाँ पे हमने देखो कंपाइल कर दिया है क्लास ए को, क्योंकि मेथड हमारा क्लास ए में है। आपको उसी क्लास को कंपाइल करना है जिसमें आपका मेथड है। अभी हम रन किसको करेंगे, रन हम करेंगे क्लास बी को। तो क्लास बी अखिलेश पैकेज का मेथड है, तो अखिलेश डॉट उसके बाद क्लास का नेम बी। तो यहाँ पे देखो लर्न कोडिंग मैसेज प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब प्रोटेक्टेड मेंबर को सेम पैकेज अखिलेश का अदर क्लास बी भी एक्सेस कर पा रहा। लेकिन क्या सेम क्लास एक्सेस कर पाएगा? जब सेम पैकेज का अदर क्लास एक्सेस कर पा रहा है तो क्या वही क्लास एक्सेस कर पाएगा जिस क्लास में उसे बनाया गया है? चलिए हम चेक कर लेते हैं एक्सेस कर पा रहा कि नहीं क्लास ए। क्लास ए को हमने कंपाइल करा, अभी ये कंपाइल हो रहा है। अभी हम रन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास ए लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो लर्न कोडिंग मैसेज प्रिंट हो चुका है, मतलब सेम क्लास भी एक्सेस कर पा रहा, सेम पैकेज का अदर क्लास जैसे क्लास बी यहाँ पे था तो वो भी हमारे इस मेथड को एक्सेस कर पा रहा। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर है, अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लिख के करें तो ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच होगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड मतलब इनहेरिटेंस आपको एक्सटेंड करके ही चलना है। तो अभी क्लास बी हमारा सब क्लास बन चुका है, तो अभी इसके पास एडवांटेज क्या आ गया ना कि क्लास बी अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर पाएगा। अभी तक क्लास बी को सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा था, झूठ मूठ का, तब एक्सेस कर पा रहा था। लेकिन वो अभी एक्सटेंड कर लिया है तो अभी क्लास बी अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेगा। अभी उसे क्लास ए के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइल हम ए को ही करेंगे क्योंकि मेथड क्लास ए में है। अभी एक्सेस कौन करने की कोशिश कर रहा है? एक्सेस करने की कोशिश कर रहा क्लास बी। तो रन करेंगे क्लास बी को, तो देखो लर्न कोडिंग मैसेज आ चुका है। अभी क्लास बी ने अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस करा है, ये बेस्ट तरीका होता है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है ना, उसे हम अदर पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम चलो एक नया पैकेज आपको बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसे हम न्यू फोल्डर के अंदर ही सेव करते हैं C.java नाम से, ठीक है। क्लास बना रहे C.java नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज का नेम हमने अंकुश दिया, और इस अंकुश पैकेज के अंदर हम एक क्लास बना रहे C। अभी ये क्लास C क्या बोल रहा ना कि जो पैकेज अखिलेश है उसमें एक क्लास है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड मेथड है, मुझे एक्सेस करना है। क्लास C बोल रहा है पैकेज अंकुश का जो क्लास है, तो कर सकता है। तो करने के लिए उसे यहाँ पे सबसे पहले एक्सटेंड लिखना होगा, क्लास A को एक्सटेंड करना होगा। यानी आउटसाइड पैकेज है हम अभी, अंकुश पैकेज दूसरा पैकेज है, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे C हमारा सब क्लास है और A हमारा सुपर क्लास है।
तो जब भी अदर पैकेज में हम एक्सेस करने के लिए जाते हैं किसी भी मेथड को किसी दूसरे क्लास के, तो हमें पहले वाले पैकेज के क्लास को पब्लिक बनाना होता है। ये रूल है। अगर क्लास ए पब्लिक नहीं रहेगा तो क्लास ए का प्रोटेक्टेड मेथड क्लास सी एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अभी हम किस क्लास के मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे, उस पैकेज का नेम है अखिलेश। तो सबसे पहले हमें अखिलेश पैकेज को क्या करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। डॉट यहाँ पे स्ट्रिक मतलब अखिलेश पैकेज में जितना भी क्लास है हम सबको यहाँ पे इंपोर्ट करके एक्सेस करना चाह रहे हैं। फिलहाल एक ही क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप स्ट्रिक लिखो या फिर क्लास का नेम ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे ना क्लास सी अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर पाता है शो मेथड को कि नहीं, ये देखने की बात होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर डॉट शो। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा है तो यहाँ पे तो मेन मेथड चाहिए होगा, क्योंकि बिना मेन मेथड के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जितना भी लाइन है इसको इस मेथड के अंदर कर दो, ठीक है, तब होगा हमारा सही कोडिंग। अभी चलो प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो अभी हमारे इस फोल्डर के अंदर देख लो, क्लास ए का जावा फाइल है, क्लास सी का जावा फाइल है, और क्लास ए को हमने कंपाइल किया था तो उसका फोल्डर बना था। इसके अंदर ए डॉट क्लास है, बी डॉट क्लास, क्योंकि बी करके भी हमने आपको दिखाया था, ठीक है। अभी चलते हैं इसे कंपाइल करने। तो कंपाइल हम सबसे पहले क्लास ए को करेंगे, क्योंकि हम जिस मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे वो मेथड कहाँ पे है, कंपाइल हो चुका है, वो मेथड है क्लास ए के अंदर। अगर क्लास ए पब्लिक नहीं होता तो हमें एरर मिल जाता अभी तक। अब चलते हैं क्लास सी यानी पैकेज अंकुश में। अभी यहाँ पे ना हमें एक और काम करना होगा, हमें क्लास सी को भी कंपाइल करना होगा और पैकेज स्टाइल में ही करना होगा, क्योंकि क्लास सी भी अंकुश पैकेज के अंदर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज़ नॉट पब्लिक इन अखिलेश, कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड पैकेज, क्लास सी एक्सटेंड्स ए। तो यहाँ पे देखो हमने क्लास ए को पब्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे एरर तो नहीं बोलना चाहिए था। फिलहाल हम क्या करते हैं, क्लास ए को फिर से कर रहे कंपाइल, और अभी क्लास सी को भी हमें क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा, ठीक है। तो ये अभी कंपाइल हो रहा है, देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर क्लास ए पब्लिक नहीं होता यहाँ पे तो एरर बोलता। अब रन करने की बात आ रही है, तो देखो सबसे पहले फोल्डर में दिखा दूं, मैंने क्लास सी को जैसे ही कंपाइल करा ना, पैकेज अंकुश का भी एक फोल्डर बना है और इस अंकुश फोल्डर के अंदर ये डॉट क्लास फाइल है सी का। अभी हम रन करेंगे तो रन हम उस क्लास को करेंगे जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और जहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो जावा पैकेज अंकुश का क्लास सी को हम रन करेंगे, क्योंकि क्लास सी ही एक्सेस करने की कोशिश कर रहा शो मेथड को, जो कि क्लास ए का प्रोटेक्टेड मेथड है और बिना एक्सटेंड किए हुए एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास सी को हमें सब क्लास बनाना है आउटसाइड पैकेज में प्रोटेक्टेड के केस में। तो देखो यहाँ पे लर्न कोडिंग मैसेज आ चुका है, इसका मतलब हम प्रोटेक्टेड मेंबर को आउटसाइड पैकेज अखिलेश पैकेज से अंकुश पैकेज में एक्सेस कर रहे हैं एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से क्लास सी को सब क्लास बनाने के बाद, और क्लास सी अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर पा रहा। तो ये हुआ हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का एक्सेसिबिलिटी पैकेज के अंदर। सबसे लास्ट होता है हमारा पब्लिक। अगर हम किसी भी मेंबर को पब्लिक बना देते हैं तो वो विद इन क्लास, विद इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास, आउटसाइड पैकेज, वो हर जगह एक्सेसिबल होगा क्योंकि वो पब्लिक है। तो इसका प्रोग्राम बड़ा ही सिंपल बनेगा, पब्लिक मेंबर को कहीं भी एक्सेस करिएगा कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए इसका भी प्रोग्राम बना के इन पॉइंट्स को हम प्रूव करके देते हैं। अभी अगर हम पैकेज अखिलेश में जो क्लास ए है इसके इस मेथड को प्रोटेक्टेड ना करके अगर हम पब्लिक कर दें, ठीक है, तो अभी ये मेथड पब्लिक हो चुका है, मतलब ये क्लास ए एक्सेस करेगा। पैकेज अखिलेश के अंदर और भी जितने क्लासेस होंगे वो भी एक्सेस करेंगे। हम आउटसाइड पैकेज यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं एक्सटेंड करके, जिस तरह से प्रोटेक्टेड को करके दिखाया कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक है तो हम आउटसाइड पैकेज भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग का तो 3 चीज़ हम कर सकते हैं, वो मैंने आपको प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड में जो करके दिखाया वो इसमें होगा, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे पब्लिक का एडवांटेज क्या है कि एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से,
और इनफैक्ट क्लास ए का ऑब्जेक्ट रहेगा, क्लास सी को ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा, बस पैकेज को इंपोर्ट करना है और कुछ नहीं, क्योंकि अभी पब्लिक है। पब्लिक है मतलब कहीं भी एक्सेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्रोग्राम को करते हैं। सबसे पहले क्लास ए को कंपाइल करेंगे क्योंकि अपना मेथड क्लास ए में है, ठीक है। पैकेज अखिलेश के अंदर ए क्लास के अंदर है। अभी क्या करेंगे, अपने सेकंड पैकेज के क्लास सी को भी हम कंपाइल करेंगे और पैकेज स्टाइल में ही करेंगे क्योंकि पैकेज अंकुश के अंदर क्लास सी मेथड है। आउटसाइड पैकेज है अभी हम, ठीक है। आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास नहीं है, अभी हम सिर्फ आउटसाइड पैकेज हैं। तो शो हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन ए, तो देखो इसलिए ऐसा बोल रहा क्योंकि मैंने कंट्रोल एस से सेव नहीं किया। सेव नहीं करेंगे तो एरर तो बोलेगा। फिर से स्टार्टिंग से प्रोसेस करते हैं। ए को कंपाइल, फिर सी को कंपाइल, फिर रन करके आपको रिजल्ट दिखाएंगे। सी को कंपाइल कर रहे अभी, अगर ये कंपाइल हो जाता है तो रन करेंगे, ठीक है। अभी कर रहे रन। जावा पैकेज अंकुश का क्लास सी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे एक्सेस कर चुका है लर्न कोडिंग। एडवांटेज क्या मिला यहाँ पे, ना हमें एक्सटेंड कीवर्ड लिखना पड़ा, ना क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। और देखो क्लास पैकेज अखिलेश में क्लास ए के अंदर शो मेथड है और हम किसी दूसरे पैकेज अंकुश में क्लास सी के अंदर उसी मेथड को एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि वो पब्लिक है। पब्लिक को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।